सोनोटेक कैसेट्स। जब जब भी जुल्म की आंधी चलती है, दहलता है आकाश, दहलती है जमीन, उसे मिटाने के लिए जन्म लेते हैं राम और रहीम। अरे शोभा, अरे पानी वानी लाओ भाई, आज तो थक गया, खेत में काम बहुत है। अब क्या करूं, मुझे बच्चों का काम ना हो तो मैं भी चलूं खेत में। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाती हूँ, पानी भी। हाँ हाँ लाओ, इन बच्चों को मैं खिलाता हूँ। बोले मेरा राजा बेटा बड़ा होकर बाबू बनेगा है बेटा। आप खाना खाओ, इनसे बातें मैं करती हूँ। देखो जी, भगवान ने जैसी खुशी हमें दी है, मैं तो कहूँ हर माँ को दे। शोभा वो तो बात ठीक है, पर मैं तो कभी कभी ये भूल जाऊँ हूँ कि इनमें छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा है। मगर मैं तो आँख बंद करके भी हाथ फेर के ही बता दूंगी कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अरे शोभा तुम क्या, इसे तो हर ममता बता देती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम पंडित जी से कहकर आए मंदिर में? कहकर आए ना? मंदिर में? वो किस लिए? बस भूल गए तुम तो। कह रहे थे बच्चों का नामकरण करना है। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं कहकर आया हूँ, भगवान कहकर आया हूँ। मुनीम जी, ये मुनीम का बच्चा कहाँ मर गया? क्यों शोर मचा रखा है? मुनीम जी गए हैं दूसरे गांव में हरिया किसान से पैसे लेने। अरे मगर वो तो सवेरे गया था, ये मुनीम का बच्चा भी काम चोर हो लिया। आपको तो सब काम चोर दिखते हैं। देख सावित्री, जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मेरे सामने बोलना ठीक नहीं है, तुझे 1000 बार समझा लिया। ठीक है, लो वो आ लिए मुनीम जी, अब पूछ लो, मेरा तो बेटा रो रहा है। हाय मर गया ठाकुर साहब, ब्याज लगा के मरवा दिया, ब्याज लगा के। क्या बकवास कर रहा मुनीम के बच्चे? इससे पहले कि मैं तुझे कुछ कहूँ तूने अपना भाषण शुरू कर दिया। बता, हरिया ने पैसे दिए या नहीं? ठाकुर जी, हरिया ने पैसे को तो मना कर ही दिया ब्याज लगा के, और मुझे मारा भी ब्याज लगा के। क्या कहा मुनीम जी? उसकी इतनी हिम्मत कि धर्मेश ठाकुर के मुनीम को ललकार दे? ये नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, उसने मुझे मारा भी ब्याज लगा के, उसने तुम्हें गाली भी दी ब्याज लगा के, और बोला जा बुला ला ठाकुर को ब्याज लगा के। मुनीम जी, आज हमें यह एहसास हुआ कि ठाकुर धर्मेश को कोई तो मिला जो ललकार सके। कहाँ मिलेगा वो हरिया किसान? वो अपने खेत पे मिलेगा ठाकुर साहब ब्याज लगा के। ठीक है, हरिया किसान को आज ये सिखा देते हैं कि ठाकुरों से किस सुर में बात करनी चाहिए। तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारे, मेरा नाम करेंगे रोशन, जग में मेरे राज दुलारे। अथरा भला। अरे शोभा, अरे देखो बच्चों ने पेशाब कर दिया, लो संभालो इन्हें, मैं तो चला खेत पे। बस पेशाब से ही डर गए? हम तो
हर वक्त संभाला है। सुनो, अगर तुम्हें कल बच्चों का नामकरण करना है तो कल के नाम का आज ही ले आना। कल कौन जाएगा? कल तो मंदिर जाएंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। ठीक है, एक काम करो शोभा, तुम इन्हें संभाल लो और मैं चला खेत को। ठाकुर साहब, वो रहा हरिया ब्याज लगा के। आओ ठाकुर साहब आओ। कैसे आना हुआ ठाकुर साहब? हरामजादे, कुत्ते कमीने, तेरी ये मंजाल की ठाकुर धर्मेश को गाली दे। मैं तुझे आज जान से मार दूंगा साले, तुझे जिंदा दफन कर दूंगा किसी खेत में। मेरे ठाकुर जी, आखिर मेरा कसूर क्या है? गलती क्या है मेरी? हरिया, मैं तेरी सफाई में कुछ नहीं सुनना चाहता। साले ठाकुर को गाली देता है। ठाकुर साहब, मुझे माफ कर दो। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा ठाकुर जी, वैसा ही करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए ठाकुर साहब। ठीक है, मान लेते हैं। तो सुन, जैसे मैं बोलूं वैसे ही करो। मुनीम जी, निकालो कोरा कागज। बोल लो ठाकुर जी, ब्याज लगा के निकाल दिया ब्याज लगा के। चलो हरिया, करो इस कोरे कागज पे अंगूठा दस्तक करो। फिर ना हम मांगेंगे और ना तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। कितनी जमीन है रे हरिया तेरे? 6 बीघा है ठाकुर, मगर मेरे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे बाल बच्चों को क्या होगा ठाकुर? हरिया, या तो अंगूठा लगा दे, वरना साले तेरा काट कर अंगूठा लगा दूंगा और शाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, खून से अंगूठा लगा दूंगा। और लगाता है या नहीं? लगाता हूँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। ये हरिया गरीब आदमी है, इसके कागज वापस दे दो। चौधरी रणवीर, अगर हरिया गरीब है तो तू तो नहीं है। जब तक ठाकुर का हिसाब नहीं होगा कागज वापस नहीं होंगे। ठाकुर धर्मेश, ये मत भूल, हरिया चौधरी रणवीर के गांव का है, जो कभी किसी के सामने झुका नहीं। कागज वापस देता है या? रणवीर, अगर तू अपने गांव की चौधरात चाहता है तो कर दे ठाकुर का हिसाब। ठाकुर, कुआं खोदकर पानी कोई नहीं पीता। मुझे पहले मत पड़ा चौधरी, एक दिन तुझे अपनी चौखट में नाक रगड़वाने को मजबूर कर दूंगा। ठाकुर धर्मेश, तेरे जैसे इंसान के यहाँ से भीख मांगने में भी शर्म की बात है। इसे कागज देता है या हरिया जितनी मार खाकर देगा? बोल। मुनीम जी, कागज वापस दे दो। ये लो ब्याज लगा के। चलो उठो हरिया, जब तक मैं हूँ तुम दौड़ो मत। चलो अपने घर चलो। आ गए आप? देखो कितनी देर हो गई, सब लोग मंदिर में चले गए और आप अब आए हो। शोभा, क्या बताऊँ, आज तो गजब हो जाता। बस बच गई, नहीं तो लड़ाई आज तो कुछ ज्यादा फैल जाती। क्यों, क्या बात होगी? क्या लड़ाई, कैसा चाला? अरे वो अपना हरिया है ना, उस पर ठाकुर धर्मेश के पैसे हैं। आज उसे जबरदस्ती से धरती ले रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जब मैं गया उसके कागज वापस कराए तब आया हूँ। चलो तो चलो मंदिर चलते हैं, तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। लो, एक को आप लो, एक को मैं लेती हूँ। हाँ लाओ। और अरे हाँ शोभा, वो प्रसाद भी ले लो, कभी फिर वापस आना पड़े। मुनीम जी, जंगी ढंगी कहाँ है? उन्हें बुलाओ। मगर जंगी ढंगी बुलाने का मतलब जानते हो मुनीम जी? हाँ जानता हूँ, ब्याज लगा के। मौत है मौत, कोई मरने वाला है ब्याज लगा के। जंगी ओ ढंगी। जी ठाकुर साहब, बोलिए, काम क्या है ठाकुर साहब? किसकी मौत आई है? बताओ ठाकुर जी, क्या करना है? एक बार हुक्म करो बस। जंगी, ये पता लगाओ शंकरपुर जो चौधरी रणवीर सिंह है, उसकी क्या कमजोरी है जिसे टूटने पे वो कुत्ता कमजोर हो जाए। ठाकुर जी, पता लगाने की क्या जरूरत है?
मुझे पता है उस कुत्ते के 2 पिल्ले सबसे बड़ी कमजोरी। हुक्म करो। ठीक है, तो आज वो जिंदा नहीं रहने चाहिए। उस चौधरी का घमंड टूट जाना चाहिए आज। हमने सुना है आज मंदिर में उनका नामकरण है इस गाँव में। ठीक है, आज नामकरण नहीं मरणकरण होना चाहिए। किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े, अपना काम करो। आप क्या कर रहे हो? उन बच्चों को मरवाओगे? ये पाप है, पाप। मुझे पाप पुण्य सिखाने वाली तू कौन होती है? चुप, अपना काम कर, चल। चौधरी रानी की जय हो। जय हो, जय हो। आओ चौधरी साहब, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे थे, बहुत देर कर दी। अरे पुजारी जी, बस थोड़ी देर हो गई, माफ करो। देखो, सबसे पहले तो मेरी एक शिकायत है। शिकायत? बोलो, कैसी शिकायत है? देखो पुजारी, मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, पिछाड़ में नहीं आते कि कौन छोटा है कौन बड़ा। इनके हाथ पर एक निशान बना दो ताकि वे पिछाड़ लिया करो। ठीक है। अब देखो, ये बड़ा तो है राम और छोटा है श्याम। ठीक है ना चौधरी साहब? ये लो। हाँ हाँ, अब ठीक है, बांट दो प्रसाद। नहीं नहीं चौधरी साहब, पहले आप मंदिर में कोई कीर्तन सुनाएंगे, तब प्रसाद बटेगा। ठीक है, ठीक है। ओ मैया काली है खपर वाली, जग की रखवाली, तेरी ऊंची शान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। ओ मैया काली है खपर वाली, जग की रखवाली, तेरी ऊंची शान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। धरती पे जब जब पाप बढ़े हैं, धरती पे जब जब पाप बढ़े हैं, तूने ही उद्धार किया, लाज बचाई है भक्तों की तूने, दुष्टों का संहार किया। पहन गले में मुंडों की माला, रूप धार कर काला कर में भारी, वो तेग दुधारी है मैया काली, करे घमासान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है मैया काली है खपर वाली, जग की रखवाली, तेरी ऊंची शान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। चंड मुंड को तूने मार गिराया, चंड मुंड को तूने मार गिराया, नाम हुआ तेरा चंडी, रक्त बीज का वंश मिटाया, हे महाशक्ति रणखंडी, शुंभ निशुंभ को ऐसे मारा, गूंजा जय जयकारा, तेरी जय हो हे जग की मैया, भक्तों की बचैया, बड़ी शक्तिवान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। ओ मैया काली
है खपर वाली, जग की रखवाली, तेरी ऊंची शान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। बड़े बड़े असुरों को मार के तूने, बड़े बड़े असुरों को मार के तूने धरती का भार उतारा था। लेट गए शिव चरणों में तेरे, विकराल रूप तूने धारा था। ध्यान तुम्हें जब उनका आया, शांत हुई महामाया। अम्बे रानी कर मुझ पे मेहरबानी, हे जग कल्याणी शरण में धीरान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। ओ मैया काली है खपर वाली, जग की रखवाली, तेरी ऊंची शान है, तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। ओ तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है, हाँ तेरी महिमा का बड़ा गुणगान है। क्या करें इस पिल्ले का? फेंक दे साले को यहाँ पे, चिमको को क्या करेंगे? साम, मेरा बच्चा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बच्चा? अरे कोई तो बताओ, कहाँ गया मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कौन मेरे शाम को ले गया? अजी आपने लिया है क्या मेरा शाम? ना ना, मेरे पास तो राम ही है बस। अरे मेरा शाम, शाम पुजारी जी, मेरा बच्चा कहाँ गया? अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? माँ मुझे मेरा शाम दे दे, माँ मुझे मेरा शाम दे दे। हे भगवान तुम ही बताओ, मैंने ऐसा कौन सा जुल्म किया जो ऐसी सजा दी? मैं ऐसी सजा नहीं बर्दाश्त करता भगवान, नहीं कर सकता ऐसी बर्दाश्त। मुझे मेरे श्याम से अलग मत कर। कहाँ है मेरा श्याम? बताओ ना माँ, मेरा श्याम कहाँ है? बताओ ना। घर जाओ, इन्हें संभालो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा शाम। देखो शोभा, मेरी बात मान, जो भगवान लिखता है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। धीरज रख धीरज, अपना तो ख्याल कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इस राम का क्या होगा? मेरी आंखों के सामने तो मेरे शाम के सिवा कोई नहीं नजर आता। मैं अपने आंसू कैसे पूछ लूं? है मेरा शाम। देखो शोभा, मैं भी भगवान से रो रो के बोलूंगा कि मेरा कसूर क्या है जो ये सजा हमें मिली। देखो शोभा, अब तुम बिल्कुल मत रोना, सब्र रखो, सब्र, भगवान सब सही करेगा। मैं कैसे सब्र करूं? शाम के पापा, मेरा दिल ये कह रहा है कि मेरे शाम को कुछ नहीं होगा। मेरे शाम आएगा जी, मेरा शाम आएगा ना? हाँ, जरूर आएगा, जरूर आएगा। जंगी ढंगी कुछ करके आए हो या वैसी दुम हिला रहे हो? ठाकुर जी, काम तो करके आए हैं, हम वैसे ही दुम नहीं हिला रहे। अब कुछ दक्षिणा उक्षिणा हो जाए। ठीक है, मैं सब समझ गया। तुम्हारा इनाम भी मिलेगा। खुशखबरी बताओ पहले। बताना ही क्या ठाकुर साहब, उसका जो पिल्ला था उस साले को हमने 50 फुट गहरी खाई में फेंक दिया। उसे तो खा गए होंगे चील कौवे,
अब दो कुछ हमारा इनाम इनाम। मगर ठाकुर जी साला एक ही पिल्ला हाथ लगा था, कर्जा खत्म हो रहा। देखो जंगी ढंगी, अगर तुम दोनों बच्चों को इसी तरह से मार देते तो मैं तुम्हें बहुत इनाम देता, क्योंकि ठाकुर धर्मेश इनाम देने में कभी पीछे नहीं रहता। खैर कोई बात नहीं है, एक को मार दिया ये भी ठीक है। लो अपना इनाम और करो खाओ मौज लो। ठाकुर साहब, तुम हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। इतना सा इनाम? इतने बड़े काम का तो बहुत बड़ा इनाम होना चाहिए। क्या तुमने जंगी टंगी से वही करवाया जो मैंने सुना है? आपने कोई बच्चा तो नहीं मरवाया? सावित्री, अगर तूने सुना है तो सुन, उस कमीने की इतनी तरफदारी क्यों कर रही है? मैं तो ना करने की, जैसे करो ऐसे कर लो। सावित्री, जब तुम्हें डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है तो आराम करो। ठीक कह रहे हैं ठाकुर साहब, ब्याज लगा के आराम करो तुम, ब्याज लगा के। और ठाकुर जी, अगर अब के बेटा हुआ ना, तकड़ा इनाम लूंगा ब्याज लगा के। चलो अपना काम करो और ये बताओ कि उस हरिया किसान पे कितना पैसा है हमारा? ठीक है, अभी बताता हूँ ब्याज लगा के। ठाकुर जी 50,000 रुपए से ज्यादा हैं ब्याज लगा के। ठीक है मुनीम जी, या तो पैसे हरिया देगा या वो चौधरी रणवीर देगा। बहुत बोल रहा था साला उस दिन। चलो खेत पे चलते हैं, वहीं करेंगे चल के हिसाब। ठाकुर साहब, जंगी ढंगी को भी ले लूं ब्याज लगा के? मुझे डर लगता है ब्याज लगा के, कभी लठ बजाना पड़ जाए ब्याज लगा के। आओ ठाकुर साहब, आज खेत पे ठाकुर धर्मेश, बड़ी खुशी हुई। क्यों चौधरी रणवीर, हम खेतों पे नहीं आ सकते क्या? खेतों से ही तो हमारी आज तक ये चौधराट बनी हुई है। हम खेतों से ही ठाकुर धर्मेश हैं, और क्यों हम आ नहीं सकते? हमारा एक मकसद होता है आने का। क्या मकसद है ठाकुर साहब? तो सुनो, ये जो हमारे चक्के बराबरों में तुम्हारा खेत है, इस छोटे से टुकड़े में आप क्या करते हैं? इसे अगर हमें दे दो तो हमारा पूरा एक चक हो जाएगा। चौधरी साहब, आप इसके पैसे बता दो। देखो ठाकुर साहब, ये मेरे पुरखों की निशानी है। ये जमीन जिसे तुम टुकड़ा बता रहे हो ना, ये हमारी माँ है और माँ बेची नहीं जाती। समझे ठाकुर धर्मेश, आप जा सकते हैं। रणवीर, बात बहुत ऊंची कर लेते हैं छोटी सी जुबान से। ठाकुर, चौधरी ने कभी बात छोटी की है और न जुबान छोटी बोली है। क्या चाहिए बोल। चौधरी रणवीर, याद कर 1 साल पहले तूने हरिया किसान का कर्जा उठा था और तूने कहा था कि मैं दूंगा, अगर तू नहीं उठता तो मैं उस दिन उससे पैसे वसूल कर लेता। बता, खेत बेचता है या नहीं? ठीक है, तुम्हारी रकम कल पहुंच जाएगी, आप जा सकते हैं। पूरे 50,000 हैं ब्याज लगा के, समझ गए ना ब्याज लगा के? अगर बेईमानी की तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, समझे? क्या कहा चौधरी रणवीर? ठाकुर धर्मेश को बेईमान बताता है। जंगी ढंगी, मारो साले को, और तब तक मारो जब तक ठाकुर के पैसे पूरे न हो जाएं। आज तक किसी माँ ने अपनी औलाद को दूध नहीं पिलाया तो चौधरी रणवीर सिंह के ऊपर हाथ उठा सके। चौधरी रणवीर, अभी तक तूने ठाकुर धर्मेश का नाम सुना है, काम नहीं देखा है, वो भी देख ले अंजाम। मारो साले को।
पिताजी, ये क्या हुआ तुम्हें? कमीनो, हरामजादो, आओ आओ और मुझे भी मार दो। उठो राम के पिताजी, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। देखो देखो तुम्हारी शोभा आ गई। उठो ना, उठो, कुछ तो बोलो। कुछ क्यों नहीं बोलते? बोलो बोलो तो सही, बोलो राम के पिताजी। शोभा, मैं ठीक हूँ, मगर शोभा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा चेहरा देखो, देखो, पहचानो अपनी शोभा को। देखो तुम्हारी शोभा का चेहरा है, देखो। चलो चलो, उठो। माँ, मुझे किस भवन में फंसा के मेरा इम्तिहान ले रही है? माँ, क्या यही तेरी ममता है? क्या यही तेरी दया है? तुमने ये क्या किया माँ? मेरे पति की आंखों की रोशनी लुटा दे माँ। क्या होगा माँ अगर तू मुझे इतना दुख देगी? पता हो तो तुम्हें कभी ना आती तेरी पूजा करने के लिए। माँ, मुझे शक्ति दे। अगर तू शक्तिशाली है तो माँ मुझे शक्ति दे। तू भी तो एक औरत है माँ, तू ही जान सकती है कि माँ की मजबूरी। माँ, मुनीम जी, ये मिठाई सब गरीबों में बंटवा दो, क्योंकि आज हमारे घर में दो लक्ष्मी ने जन्म लिया है ना। हाँ हाँ, लाओ लाओ, ठीक है, बंटवा देता हूँ ब्याज लगा के। ठाकुर धर्मेश, बाहर निकल कुत्ते। अगर तू मर्द का बच्चा है तो मुझे भी मार दे। हिजड़ो, तुमने 10 ने मिलके मेरे पति को मारा है। अगर तुम मर्द था तो इकला पीट के दिखाता। बुज़दिल, कमीने, कुत्ते। मुनीम जी, ये कौन है जो भौंक रही है? इसे चुप कर दो वरना। वरना क्या कर लेगा तू? 10 ने मिलकर उस मर्द को मारा। तुम तो हिजड़ों से भी बदतर हो। और सुन ठाकुर, जिस जमीन को तू खरीदना चाहता है ना, अगर आज के बाद नाम भी ले दिया तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। लड़ाई मत करो ब्याज लगा के, अपने अपने घर जाओ ब्याज लगा के। चुप कर हरामजादे, वरना यही काट के फेंक दूंगी। जंगी ढंगी, इसे यहाँ से बाहर कर दो, नहीं खत्म कर दूंगा। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है ठाकुर। एक बात और सुन, औरत जब तक रोती है तब तक ही कमजोर होती है। गलती से भी घायल औरत और शेरनी को मत छूना, वरना जल जाएगा, जल जाएगा। ठाकुर, मैं तुझे यहाँ समझाने आई थी। बधाई हो, बधाई चौधरी साहब, आपके बेटी हुई है।
नमस्ते जीजा जी। बहन जी नमस्ते। आओ उदय ठाकुर आओ, कैसे याद आ गई आज? बस चला है। हमने सुना है कि हमारी बहन के यहाँ दो दो लक्ष्मियों ने एक साथ जन्म लिया, इसलिए दर्शन करने के लिए चला है। हाँ भैया देखो, ये रही कितनी सुंदर है ना। देखो ठाकुर जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे कुछ तो कहो, बुरा मानने की बात क्या है, बोलो बोलो। देखो इनमें से एक लक्ष्मी को हमें दे दो, हम पालेंगे इसे। हमारे कोई बच्चा भी नहीं है छोटा। ठीक है भैया ले जाओ, जब बड़ी हो जाएगी ना हम बुला लेंगे। ठीक है ठाकुर जी। भाई हम क्या कह सकते हैं, हम क्यों बोलेंगे, बहन भाई के बीच में कर लो जैसे करो। शोभा, अब क्या होगा? आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? मुझे रोज चिंता सताई जा रही है। आप चिंता मत करो, अभी तो मैं जिंदा हूँ। बस आप बच्चों को बैठे खिलाते रहें, मुझे यही सहारा आपका काफ़ी है। शोभा, तुम नहीं जानती, आगे बहुत खर्च है। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, खेती का काम भी है। हे भगवान, क्या होगा? अगर मेरा शाम भी होता तो कितना अच्छा होता। देखो खेती से मत डरो, मैं सब कर लूंगी, क्योंकि मैं एक चौधरी की पत्नी हूँ, वो भी रणबीर की, जो कभी नहीं हारा। मैं हल चलाना जानती हूँ, मैं जोत के दिखा दूंगी। आओ मेरे साथ चलो खेत पे, बस आप बैठे रहना। देखो जी, आप यहाँ बैठो, चौधरी की तरह मैं खेत जोती हूँ। आओ बच्चों। गठरिया मत बांधियो रे पापों की गठरिया। चलना है पैदल लंबी डगरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया। मत बांधियो रे पापों की गठरिया। चलना है पैदल लंबी डगरिया। मत बांधियो रे पापों की गठरिया। मत बांधियो रे पापों की गठरिया। हिसाब सारा
पड़ेगा, देना हिसाब एक दिन सारा पड़ेगा। पहुँचेगा जिस दिन प्रभु की नगरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया। चलना है पैदल लंबी डगरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया। जग से छुपा के रखेगा कहाँ हमको, हरि से बचा के रखेगा कहाँ हमको, हरि से बचा के। ये जो बड़ी है बंदे उसकी नजरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया। चलना है पैदल लंबी डगरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया, मत बांधियो रे पापों की गठरिया। पिताजी, अब की बार फसल में सबसे पहले मैं तुम्हारी आंखें बनाऊंगा, और माँ के लिए तो मैं एक नौकरानी लाऊंगा। और मेरे लिए कुछ नहीं, मैं लड़ पड़ूंगी। तेरे लिए तो मैं एक सूट लाऊंगा डिस्को वाला। आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर। तो ये क्यों ना कहता कि तो एक सुंदर सी बहू लाऊंगा। मुझे बहू ला दे, और कुछ ना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। जब आरती चली जाएगी और बहू आ जाएगी, वही तो हमारी सेवा करेगी, और हमें सेवा करने के लिए कोई चाहिए भी। माँ, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो माँ के पास ही रहूंगी। रहेगी कैसे? तेरे लिए तो मैंने एक काना सा गुड्डा देख रखा है, जो तुझे ले जाएगा और हमें रुलाएगा, पर मैं तो रहूं ना। देख लो माँ, पिताजी अब कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोलता ही जा रहा है। भाई, जो बात हकीकत है उसे मैं कैसे टाल करूँ? पिताजी, आप भी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कर दी ना नाराज, अब मनानी पड़ेगी। अरे बेटे, छोड़ो उस बात को, और एक काम कर, जा खेत में जा और इन ढोरों के लिए कुछ नार फूस लेकर आओ। जाओ बेटा। ठीक है पिताजी।
लगाने की। छोड़ो मुझे। गलती तेरी, पिटाई मेरी, हिसाब बराबर। अब बोलो कौन हो तुम? पहली बार देख रहा हूँ ऐसी नखरे वाली। हटो मेरे सामने से, पागल गवार कहीं के। हटा के चश्मा देख करिश्मा, सुन ले नखरे वाली, जान है मेरी तेरे हवाले, सुन ले जाने वाली। हो मैं हूँ तेरा दीवाना, चाहे जान ले जमाना, तेरा दीवाना चाहे जान ले जमाना। चली तू ओ गोरी, दिल मेरा करके चोरी, दिल को मिला ले मुझसे, बुरा तो नहीं हूँ मैं। जब से देखा ये चेहरा, दिल बेचैन हुआ मेरा, मन तो है जानम मेरा तेरा दीवाना। ये तेरी ये जवानी अलबेली मस्तानी, और रानी जरा नजर मिला ले, समझी? आँख में डोरा बदन है गोरा, मुझको तू भी चुन ले, आँख में डोरा बदन है गोरा, मुझको तू भी चुन ले। हो मैं हूँ तेरा दीवाना, चाहे जान ले जमाना, तेरा दीवाना चाहे जान ले जमाना। सुन ले गोरी, चाल तेरी है अलबेली, जान मेरी इसने ले ली, दिल तड़पा के मेरा कहाँ को चली है तू। आगे पीछे मैं डोलूं, नहीं बोलती मैं बोलूं, बाहों में आजा गोरी, काहे शर्माती तू। मेरी ये कहानी ओ रानी मस्तानी, दीवानी मुझे जान ले तू। रेशम डोरी सुन ले चकोरी, प्यार की तू भी धुन ले, रेशम डोरी सुन ले चकोरी, प्यार की तू भी धुन ले। हो मैं हूँ तेरा दीवाना, चाहे जान ले जमाना, तेरा दीवाना चाहे जान ले जमाना। हटा के चश्मा देख के करिश्मा, सुन ले नखरे वाली, हटा के चश्मा देख के करिश्मा, सुन ले नखरे वाली, जान है मेरी तेरे हवाले, सुन ले जाने वाली। हो मैं हूँ तेरा दीवाना, चाहे जान ले जमाना, तेरा दीवाना चाहे जान ले जमाना, तेरा दीवाना चाहे जान ले जमाना। नहीं छोड़ूंगी उस बदतमीज को। पापा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। किसको नहीं छोड़ेगी? हमें भी तो बताओ बेटे क्या हुआ? ठाकुर धर्मेश की बेटी की आंखों में आंसू, ये नहीं हो सकता। पूजा पूजा बोल, साले को सरेआम हलाल कर दूंगा, उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। अगर उसका सर मैंने कलम ना किया तो ठाकुर कुंदन सिंह नाम नहीं मेरा। नहीं भैया, उससे तो मैं खुद ही बदला लूंगी। आखिर मैं भी तो ठाकुर धर्मेश की बेटी हूँ। उसे तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद रखिएगा।
तुम्हारे बाप का रास्ता है, हटाता है या नहीं? अरे बेटे, बोगी हटा ले, वरना ट्रैक्टर अड़ जाएगा इसमें। क्यों बे, रास्ता नहीं दिख रहा है के? निकल ले या साफ करके दूं? अबे आए, ठाकुर जहाँ से गुजरते हैं रास्ता अपने आप साफ हो जाता है। तो सुन बे, ये चौधरी भी जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते से कभी नहीं हटता। साले का दिमाग खराब है, अभी ठिकाने लगा दूंगा साले के दिमाग को। ठाकुर से पंगा लेता है, जवान खींच लूंगा तेरी। नहीं कुंदन, इस सपोले की करवट गिननी पड़ेगी। कितनी करवट लेता है इसमें साले में उतने ही लठ लगवाऊंगा जंगी ढंगी से। जा, चला जा, मैं तो साले को आज ही बता देता। जा बे, तेरे जैसे ठाकुर इस चौधरी के आगे पीछे घूमते हैं, समझा? रहने दो भैया, क्यों लड़ाई करते हो? चुप रहो, चलो घर चलते हैं। आ गए बेटा, बहुत देर कर दी। चलो खाना खा लो। माँ, हम तो पहले ही आ जाते, रास्ते में लड़ाई हो जाती पिताजी। क्या लड़ाई? मगर किससे? बेटे तुम ठीक तो हो? कौन था वो, बता तो। पिताजी कोई बात नहीं, आरती तो पागल है, झूठ बोल रही है। तू बता आरती कौन था? बोल कौन था बेटे, कुछ तो बोलो, कुछ हुआ तो नहीं? पिताजी वो दूसरे गांव का ठाकुर था, धर्मेश और उसका लड़का था, बस कुछ नहीं और गाली देने लग गए। बताओ, मैं उस ठाकुर की गाली सुनता? जी तो ऐसा करा साले की गर्दन अलग कर दूं। पिताजी वो तो मैं साथ थी, इसलिए लड़ाई टल गई। देखो बेटे, किसी की दो बात सुनने में ही भलाई है, दो बात सुनने से कुछ नहीं बिगड़ता। चलो खाना खा लो। माँ, पापा ने आज मेरी बेइज्जती करा दी। साला 2 टके का आदमी जवान लड़ा रहा था। कौन था जी, क्या बात हो गई? हम भी तो सुने जरा। अरे कुछ नहीं हुआ, वो चौधरी का बेटा था, बोगी ले रहा था, बस दोनों में गर्मा गर्मी होगी। मैं चुप करके ले आया, इसलिए नाराज हो रहा। इसमें नाराज की क्या बात है बेटा, झगड़ा ठीक नहीं होता। पापा मैं खेत पर जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा खेत पे, तू अकेली नहीं जाएगी? नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। अरे कुंदन, जान दे, इकली को क्या डर है, आखिर ठाकुर धर्मेश की बेटी है ये। ठाकुर साहब, अकेली लड़की को खेत पर मत भेजो ब्याज लगा के। चुप कर हरामजादे, वरना तेरी जुबान काट दूंगा। शायद द्वार पर होगा। अरे वे, कहाँ जा रही है मेरी बुलबुल? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुझे जान से मार डालूंगी आज। जाने मन, तुम्हारे हाथ में छुरा ठीक नहीं लगता, तुम तो सिर्फ प्यार करो प्यार। तुम जैसी हसीन लड़की को प्यार ही अच्छा लगता है। तुम्हें जान से मारकर ही दम लूंगी, आखिर मेरा नाम पूजा ठाकुर है। इतना हसीन चेहरा गुस्से में अच्छा नहीं लगता, और हम तो तेरी अदा पे पहले ही मर चुके हैं जाने मन। प्यार करने की आदत डालो, प्यार। प्यार? तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? अपनी औकात में रह के बात करो। औकात? हमारी औकात कम नहीं है, हम भी चौधरी हैं।
मेरा नाम भी राम चौधरी है, राम चौधरी। अगर मैंने भी तेरी चौधरातना निकलवा दी तो मेरा नाम पूजा नहीं। जाने मन, अगर तुम प्यार से कहकर जाओगी तो हर सजा मंजूर है। नमस्कार पिताजी। नमस्कार कुंदन। आज कहाँ बेटे? 1 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मगर 1 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, पर क्या करेगा? गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, आज तुझे गाड़ी दिला लाता हूँ। अरे पूजा बेटे बहुत जल्दी आ गई खेत से। हाँ पापा आ गई, लेकिन मैं उससे बदला जरूर लूंगी। पूजा हमें भी तो बताओ, किससे बदला लोगी? कौन है वो? अगर किसी साले ने कुछ कह दिया है तो साले का सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। बोल बेटे बोल, किसी ने कुछ कहा तो साले का आज ही शिकार करवा दूंगा। नहीं पापा, ये मेरा शिकार है, मैं ही उससे बदला लूंगी। मैं भी तो आखिर आपकी बेटी हूँ। वाह, हमें भी अपनी बेटी पे गर्व है। बेटा राम, बेटे राम, बेटे खेत में चले जाओ कि नाली बनानी है आज। अच्छा पिताजी। अच्छा बेटा तुम चलो, आरती और मैं भी आती हूँ। ठीक है, आ जाना। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। अरे पूजा मेरा हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ ले मेरा। ऊपर आ जा, ऊपर जल्दी कर, हाथ पकड़ ले। आजा, हाथ पकड़, जल्दी पकड़ ले। ए पकड़, पकड़ ले, आजा ऊपर। ए आजा, ऊपर आजा। ए ए ओ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे मरने से बचाया है। अरे पूजा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं आज अपने जोश में जिसे मारने आई थी उसी ने मेरी जान बचाई। क्या तुम मेरे भैया को मारने आई थी? फिर तो इन्होंने गलती की तुम्हें बचा के। नहीं नहीं आरती बेटा, ऐसे नहीं कहते, बच्ची है, गलती हो गई। क्या बच्ची है ये? अभी ये मेरे भैया को मार देती। नहीं नहीं आरती, माँ जी मैं अपनी गलती पे खुद शर्मिंदा हूँ। रहने दो, जैसा बाप वैसी बेटी होगी, इसका क्या पता। क्यों माँ जी, क्या कर दिया मेरे पापा ने? बेटी राम के पिताजी की आंख नहीं है, तुम्हें मालूम है किसने छीनी है? नहीं माँ जी, बोलो बोलो माँ जी। उनकी आंखें तेरे बाप ने छीनी है, और आज हम जिस हालत में हैं वो तेरे पापा की वजह से। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या आप सच कह रही हो माँ जी? हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ। जा अब अपना काम करो, हमें माफ कर। सावित्री, अरे सावित्री कहाँ हो? बोलो क्या बात है? पूजा से पूछो क्या बात हो गई, नाराज सी हो रही है, बीमार तो नहीं है क्या? बेटा कैसे परेशान हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? बोलो। जहाँ कहने से पहले जुबान काट दी जाए, वहाँ कोई क्या कह सकता? मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। मुनीम जी, चलो आज खेत में घूम के आते हैं, आज बहुत दिन हो गए। चलो ठाकुर जी, चलते हैं ब्याज लगा के।
ठाकुर जी आज खेत पे है अकेला ब्याज लगा के, बुला के लाऊं जंगी ढंगी को, बोलो ब्याज लगा के। नहीं मुनीम जी, शिकार को शिकार के हिसाब से करना चाहिए। देखो मुनीम जी, ये मिट्टी किसने उठाई है खेत में से? यहाँ हमारे गांव का तो कोई है नहीं, किसी पड़ोसी ने उठाई होगी ब्याज लगा के। क्यों जी, आपने मुझे देखा है? यह तो कोई भी उठा सकता है जंगल में। ठीक बता दे ब्याज लगा के। तुझे तो किसी दिन इकट्ठा ही बताऊंगा मूल और ब्याज लगा के। मुनीम जी, इसे तो किसी दिन मौका देखकर मारूंगा। चलो निकल लो। अरे बेटी तुम यहाँ कैसे? वो माँ जी, मैं अपनी सहेली से मिलने आई थी, मिली नहीं। जरूर कोई बात होगी, वरना तुम क्यों किसी गरीबों के घर जाओगी? नहीं नहीं, मैं आरती चुप हो जाओ, बहुत बोलती हो तुम। आओ बेटी घर में आ जाओ, पानी पी के जाना। माँ पहले पूछ तो लो, हम गरीबों के यहाँ का पानी पीना है या नहीं? आरती बस, और शर्मिंदा ना करो। मैंने उस घर में जन्म लिया है, मेरी मजबूरी थी, लेकिन जीने की मजबूरी नहीं है। लो बेटी पानी पियो। माँ जी, राम कहाँ है? पूजा बेटे, इधर आओ मेरे पास में। जी पापा जी, आई। देखो बेटे, अगर तुम सच में ही राम को चाहती हो तो छुपाना मत। मैं अंधा जरूर हूँ बेटे, मगर मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। राम खेत पर गया है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। पापा तुमने ये गलत करा, भैया का पता बता के। ये ठाकुर की बेटी है। नहीं आरती, ये लड़की राम के खिलाफ नहीं है, इसका मन बता रहा है बेटे। बताओ मैं कौन हूँ? मेरी पूजा के बगैर कोई नहीं हो सकता। देखो पूजा, तुम्हारे पापा और वो ब्याज लगा के अभी गए यहाँ से, और तुम चली जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। राम, पहले वादा करो कि तुम कल मिलने आओगे ना? ठीक है, मैं जरूर मिलूंगा, पर माँ रहेगी कल। तो हमारे खेत में आ जाना, ठीक है? बाय बाय राम। बाय बाय। सावित्री कहाँ हो? और पूजा कहाँ है आज? क्या बात है? वही पूजा, वो भी यहीं कहीं होगी। और वो कुंदन अभी ट्रैक्टर लेकर आए नहीं खेत से? खेत हो गया है फार्म, अभी जुताई ना है। लो वो आ गई पूजा भी। क्या बात होगी पापा जी? मम्मी क्या बात है? बात तो कुछ नहीं है बेटे। कहाँ से आए हो आप? हमें भी तो पता चले। पापा वो मेरी सहेली आई थी ना, उसे छोड़ के आई हूँ बस। ठाकुर साहब एक बात मैं भी बोलूं ब्याज लगा के? बोलो मुनीम जी बोलो। अरे आओ आओ कुंदन, जुत गया खेत। ठाकुर साहब लड़की को अकेला नहीं घुमाना चाहिए ब्याज लगा के, और मुझे पूजा का चाल चलन अच्छा नहीं लग रहा ब्याज लगा के। मुनीम साले, ज्यादा बोला तो जमीन में गाड़ दूंगा। लो नहीं बोलूंगा ब्याज लगा के। देखो मुनीम जी, वो ठाकुर की बेटी है, ठाकुर धर्मेश की, समझे? अरे अब छोड़ो भी, तुम किसी को भला कहोगे तो बुरा लगेगा मुनीम जी। राम बेटे, तुम्हारी माँ अब की बार फसल अच्छी बता रही थी,
क्या सही कह रही है माँ? पिताजी, अगर तुम्हारी आंखों से दिखता तो तुम देखकर खुश हो जाते। इतनी अच्छी फसल हुई है। कोई बात नहीं बेटे राम, आंखें ना सही मन से तो देख सकता हूँ। पिताजी, सब माँ और आरती की मेहनत का फल है। भैया राम, भैया। राम, तू पहले आरती को सुन बेटे, वो तुझे आवाज लगा रही है। बोलो मेरी गुड़िया। कान इधर लाओ। आज ठाकुर की बेटी आई थी हमारे घर पर और तुम्हें पूछ रही थी, क्या बात है, हमें भी बता दो। अभी बता रहा हूँ, रुक जा। माँ देख लो, राम भैया मुझे मार रहे हैं। मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता, मरो दोनों के दोनों। माँ, इसकी शादी मैं ऐसी जगह करूँगा जो इसकी सास इसे रोज मारे। क्यों पिताजी? ठीक है, अब तो शांत हो जाओ। मैं नहीं जाने वाली कहीं भी, मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी। राम, आ गए तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। ओहो मेरी जान, नाराज होने की क्या बात है? थोड़ा लेट होगा, सॉरी। और सुना। राम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पोस्टमैन, ये चिट्ठी ले लो। कुंदन बेटे, चिट्ठी ले आओ। लाओ मुझे दो, बताओ किसकी चिट्ठी है? जरूर मेरी नौकरी की चिट्ठी होगी। मेरी बहन के कॉलेज की चिट्ठी होगी, जरूर उसकी डिवीजन आई होगी। अच्छा, चुप रहो, जो भी होगी अब पता चल जाएगा। किसकी चिट्ठी है बेटे? ये चिट्ठी मेरी बहन की है, सपना ने मुझे राखी भेजी है। क्या सच? चिट्ठी में क्या लिखा है? दिखाओ, मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगा अपनी बहन की चिट्ठी को। अलग हट। मम्मी, पापा, मैं पढ़ूंगी, दिखला दो ना भैया। कुंदन, दे देना बेटे। अच्छा सुन लिया कर, क्या लिखा है ये सुना देगी। सुनाऊं? सुनो। पापा मम्मी, मुझे आशीर्वाद देना, भैया को नमस्कार और दीदी के गले मिलना। अब मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। बस कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली है, तब गांव में आऊंगी। भैया, मैं 2 राखी भेज रही हूँ, एक पूजा और एक मेरी। सबको प्यार भरा नमस्कार। सपना। देखा, ऐसी हो बहन। अरे तू है, तू तो राखी तो क्या, एक धागा भी नहीं भेजेगी कल को। देख लो मम्मी, भैया तेरे हाथ में पूरा जेवड़ बांधूंगी, तब तो ठीक है ना पापा? भाई हम तो सुन रहे हैं, ठीक और गलत जाने तुम्हारी मम्मी। बस बस, मैं किसी के बीच में बोलने वाली नहीं हूँ। करो जैसा करना है, मुझे तो खाना बनाना है। मम्मी भूख लग रही है, बस बना लो खाना अब। राम बेटे, उठो, आज राखी बंधन है, जा बाजार से जाके कुछ सामान ले आ। माँ, सामान तो मैं कल ले आया था, और कुछ और मंगाना है तो बता दो, ले आऊँगा। ठीक है बेटे, और क्या, आरती के लिए ले आता कुछ। ले आया माँ, मिठाई ले आया, और सारी खा जाऊंगा, और जब ना बचेगी तो ये रोएगी। चुप रहा बावले, सुन लेगी तो लड़ पड़ेगी। चुप रहे। ये क्या, बस तुम तो मुझे समझाते हो, आप हर साल याद करके रोते हैं। शोभा, हर साल मुझे यह दिन याद आता है कि मेरे घर में 2 राखी आनी थी, मगर एक आती है। मेरे शाम की राखी मुझसे छीन ली भगवान ने। अच्छा, आंसू बंद करो, आरती आ रही है, रोएगी तुम्हें देख के। राम भैया, आज रक्षाबंधन का दिन है, बोलो मुझे क्या दोगे? पता है मैं तुम्हारे लिए चांदी की राखी लाई हूँ। अरे पगली, जो मेरा है इस घर में वो सब तेरा ही तो है, जो मांगेगी दे दूंगा। मैं बस अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। मुझे बताओ, क्या तोहफा दोगे भैया? बताओ ना भैया, बताओ। ठीक है, बताता हूँ, मगर तोहफा देने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले तोहफा बताओ, क्या दोगे? पिताजी बता दूँ, माँ बता दूँ, बोलो। अरे बता दे ना, तू मार के दे सोने का रथ। अगली रक्षाबंधन से पहले
मैं तुझे एक ऐसा गुड्डा ला कर दूंगा जो तुझे डोली में बिठा के और लेके फुर उठ जाएगा। माँ देख लो भैया को। पिताजी अब नहीं बोलूंगी मैं भैया से। बेटी, राम ठीक कह रहा है, बेटी का धन पराया होता है और सच तो सच है। अरे राम, ऐसे कर, इतने कुछ सफाई वफाई करे तो इन भैंसों को न्यारा कर ले भाई। ठीक है बहन जी, जब तक कुछ मेरे लिए माल मसाला बना लो। मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी नहीं आए तो मैं लड़ पड़ूंगी। अरे कुंदन, पूजा ने तेरे हाथ पे राखी बांधी क्या? हाँ मम्मी बांधी। सपना वाली भी बांधी क्या? हाँ बांधी। क्यों, क्या बात है? मगर हाँ, कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रही। पगली कहाँ गई है पूजा? पगली नहीं, अकलमंद है ब्याज लगा के। वो खेत में गई है चौधरी के लड़के से मिलने ब्याज लगा के। मुनीम के बच्चे, साले तुझे जिंदा जला दूंगा अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा। मैंने कभी नहीं कहा ब्याज लगा के, देखा है रोज ब्याज लगा के। अगर तेरी बात झूठ निकली ना मुनीम, तो मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है ब्याज लगा के। अगर मैं झूठा तो मेरी आंख फोड़ देना ब्याज लगा के। नाच नाच के गाना गा रही ब्याज लगा के। कुंदन, अगर आज तूफान भी आए तो ठाकुर धर्मेश नहीं रुकेगा। चल मुनीम जी। चलो पापा, आज अगला पिछला सब हिसाब चुकता करना है। मगर बेटे, समझदारी से काम लेना। भाड़ में गई समझदारी। पूजा, तुम्हें आज नहीं आना चाहिए था। क्या कहा राम? क्या मैंने बुरा किया? तुमसे मिलने आ गई। बोलो राम। पूजा, वो बात नहीं है। बात यह है पूजा, आज त्योहार है और तू घर से बाहर, घर वाले क्या सोचेंगे? देखो राम, सोचने वालों को सोचने का काम होता है। जो प्यार करते हैं उन्हें कहाँ सोचने का टाइम है। पूजा, प्यार का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो मैं हर कठिनाई पार करने को तैयार हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है राम? मुझे पूरा विश्वास है पूजा। राम, अगर धरती पे प्यार करने वाले हटेंगे तो दुनिया से मोहब्बत जुदा हो जाएगी। कसम खाओ राम कि तुम कभी नहीं बदलोगे। हाँ पूजा, मैं कसम खाता हूँ कभी नहीं बदलूंगा। इस प्यार को सारा जमाना याद करेगा। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, थोड़ी सुन ले मेरी कहानी। अरे मैं दीवाना हूँ तेरा और तू है मेरी दीवानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, थोड़ी सुन ले मेरी कहानी। अरे तू दीवाना है मेरा और मैं हूँ तेरी दीवानी। तू दिलबर है मेरा, मैं तेरी दिलबर जानी। तू दिलबर है मेरा, मैं तेरी दिलबर जानी। अरे मैं दीवाना हूँ तेरा और तू है मेरी दीवानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, गोरी सुन ले मेरी कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा। बाहों में तू चलिया छोड़ के बहाने को, प्यार मैं करके दिखाऊं सारे जमाने को। बाहों में तू चलिया छोड़ के बहाने को, प्यार मैं करके दिखाऊं सारे जमाने को। मेरे नाम की गोरी तेरी ये तो जवानी। अरे मैं दीवाना हूँ तेरा और तू है मेरी दीवानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, गोरी सुन ले मेरी कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, गोरी सुन ले मेरी कहानी। अरे मैं दीवाना हूँ तेरा और तू है मेरी दीवानी। तू दिलबर है मेरा, मैं तेरी दिलबर जानी। तू दिलबर है मेरा, मैं तेरी दिलबर जानी।
कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा और सुन ले मेरी कहानी। अरे तू दीवाना है मेरा और मैं हूँ तेरी दीवानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा और सुन ले मेरी कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा पिया सुन ले मेरी कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा और सुन ले मेरी कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा पिया सुन ले मेरी कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा फिर सुन ले मेरी कहानी। पूजा, पूजा, ये क्या हो रहा है? हराम जादे, तेरी इतनी हिम्मत कि ठाकुर धर्मेश राणा की बेटी को मारा है। मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। पापा, पापा मेरी बात तो सुन पापा, मत मारो राम को, इसकी कोई गलती नहीं पापा, गलती मेरी है। कुंदन, आज इसे ऐसा मारो कि चौधरी की आने वाली नस्लें भी प्यार करना भूल जाएंगी। हरामजादे, आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। ना रहेगा प्यार और ना प्रेमी। नहीं भैया, राम को छोड़ दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो भैया, राम की कोई गलती नहीं भैया, पापा उसे छोड़ दो, गलती मेरी है। अरे घर जा बदतमीज। अब कोई राम नहीं छुपेगा ब्याज लगा के, अब तो मरे ही मरे बस ब्याज लगा के। हरामजादे, एक बार छोड़ दे, तेरा सर कलम कर दूंगा साले। पापा अच्छा रे, मुझे गाली दे रहा ब्याज लगा के। जी, एक और मारो। बात तो सुनो पापा, मत मारो राम को, इसकी कोई गलती नहीं पापा, गलती मेरी है। मुनीम जी, साले को फेंक दो नदी में। नहीं नहीं पापा। पापा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे भी राम के साथ जाना है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं भैया, छोड़ दो मुझे। देख लो पिताजी, राम भैया अभी तक नहीं आए, सबके भैयों ने राखी बंधवा ली। कम से कम आज तो जल्दी आ जाता।
गलती तो मेरे से हो गई, जो मैंने भेज दिया। आने वाला होगा। आ जाने दो, पहले तो लड़ूंगी तब बांधूंगी राखी। तुम्हें पता है पिताजी, पूरे बाजार में ऐसी राखी नहीं मिलने वाली जैसे मैं भैया के लिए लाई हूँ। बस आने वाला ही होगा, जी भर के लड़ना। चौधरी साहब, अरे कहाँ है चौधरी साहब? कौन? हरिया, आजा भैया आजा। कैसा आना हुआ? क्या बात है, सांस कैसे फूल रहा था ना? चौधरी साहब, जुल्म हो गया चौधरी साहब। अरे कुछ तो बताओ, क्या हो गया? ठाकुर और उसके जालिमों ने राम को मार के नदी में फेंक दिया चौधरी साहब। क्या कहा हरिया? ये सच नहीं हो सकता। राम, मेरे राम, हाय मेरे राम को किसने डसा? मेरे राम, अरे मेरे राम के पास ले चलो मुझे, मेरे राम के पास ले चलो मुझे। हरिया कह दो ये सब झूठ है। हाँ हरिया, हरिया कह दो कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। हे भगवान, इस अंधे का सहारा नहीं छीन सकता भगवान। तू बहुत दयालु है भगवान, दया कर। हरिया, कहाँ है मेरा बेटा? ले चलो हरिया, ले चलो मेरे बेटे के पास मुझे। भैया राखी बांधूंगी, राम आ गया, मैं राखी बांधूंगी, मेरे भैया को राखी बांधूंगी। सब चुप हो जाओ, मेरा भैया आ गया, मैं राखी बांधूंगी। चुप, कोई मत बोलना, ये मेरे भैया की राखी है, हाथ मत लगाना। मेरा भैया आ गया, भैया। हाँ हाँ बेटी आएगा, तेरा भैया आएगा, मेरा लाल आएगा। हरिया, मुझे मेरे बेटे के पास मिला। चलो चलो चौधरी साहब चलो। आप चिंता ना करो ठाकुर साहब, उसका तो मैं ऐसा केस बनाऊंगा, ऐसा केस बनाऊंगा, याद करोगे। बस इनाम ठीक रखना। दरोगा साहब, तुम्हारा इनाम जो कहोगे मिल जाएगा, मगर समझे ना, केस को समझ गए ना? चिंता छोड़ो ठाकुर जी, कहावत सुनी है ना, पुलिस वाले रस्सी का भी सांप बना देते हैं। हाँ, ये तो कहावत बहुत सुनी है मैंने। तो समझो बन गया रस्सी का सांप, दौड़ेगा, खूब दौड़ेगा। अरे आओ चौधरी, कैसे आना हुआ? बोलो क्या काम है? दरोगा साहब, मेरे बेटे को खेत से उठाकर उसकी हत्या कर दी और नदी में फेंक दिया। मतलब कत्ल? कैसे हुआ? हाँ दरोगा जी, मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया। क्या चौधरी, तेरे बेटे राम का कत्ल किसने किया? ये तो बहुत बुरा हुआ। चौधरी, क्या तुम्हें किसी पर शक है? शक ही नहीं, पूरा यकीन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठाकुर धर्मेश, कुंदन और उसके मुनीम ने राम को मारकर नदी में फेंक दिया। ठाकुर, कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा हरामजादे। ये क्या पागलपन है? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। कानून में बात करो। ठीक है, ठाकुर के खिलाफ मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारी गवाही जरूरी है। हरिया मर जाएगा मगर झूठ नहीं बोलेगा। मैं दूंगा गवाही, मैं दूंगा गवाही। ठीक है, अब जाओ, हम केस की छानबीन करेंगे। देखो ठाकुर, अगर इस केस से आपको बचना है तो सबसे पहले हरिया का मर्डर करना पड़ेगा। फिर ना रहेगा गवाह और ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा। ठीक है दरोगा जी, मैं हरिया का मुंह तो क्या, उसकी जिंदगी बंद कर दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना इनाम लेने आ जाना घर पे। चिंता मत करो आप, ये सब संभाल लूंगा। दरोगा जी, आपको पता चला मेरे राम का? कहाँ है मेरा राम? हाय मेरा राम। राम भैया आ गए। राम भैया, मैं राखी बांधूंगी, चांदी की राखी है।
आ गए राम भैया, आ गए। देखो, नदी के किनारे से ये कपड़े मिले हैं, ये राम के तो नहीं? यही मेरे राम के। कहाँ है मेरा राम? बोलो मेरा राम जिंदा है? अजी सुनते हो? ये राम के कपड़े, मेरे राम के कपड़े। एक बार हाथ लगा के तो देखो। हाँ, यही मेरे राम के कपड़े। इन कपड़ों में से मेरे राम की खुशबू आ रही है दरोगा जी। कहाँ है मेरा राम? कहाँ है मेरा राम दरोगा जी? वो आया मेरा राम भैया, चांदी की राखी बांधूंगी राम भैया। ये लड़की कौन है? दरोगा जी, ये मेरी बेटी है, राम की बहन। बेचारी पागल हो गई राम के बिना। सिर्फ कपड़े मिले हैं, लगता है लाश को कोई जानवर खा गया है। अच्छा, मैं चलता हूँ और इस गवाह को कल थाने ले आऊंगा। कुंदन, मुनीम जी, जंगी ढंगी कहाँ है? दोनों को बुलाओ। जंगी ढंगी, अरे कहाँ? आ जाओ ब्याज लगा के। जंगी ढंगी, कैसे याद आई आज? क्या काम है ढंगी से? इन हाथों में जंग लगा जा रहा है। जंगी ढंगी, हरिया किसान तो तुम्हारा देखा हुआ है ना? हमने क्या उसे तो पूरे इलाके ने देखा है। तो ठीक है, ये लो इनाम। कल से हरिया किसान किसी को दिखना नहीं चाहिए, किसी को दिखना नहीं चाहिए जिंदा। समझ गए ठाकुर, नहीं चमकेगा किसी को भी। कल का सूरज नहीं देखेगा हरिया किसान। इसीलिए तो तुम्हें माल खिलाता हूँ। जंगी ढंगी, जाओ और अपना काम करो। मम्मी, आपको किसने बुलाया था यहाँ? यही बात पूजा की, जब पेट में भूख लगेगी तो खा लेगी, भूखा कोई नहीं मरता। जब प्यार भूल जाएगी, खा लेगी ब्याज लगा के। यार हरिया को मार दिया भाई। अजय भैया, हरिया तो बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत बुरा हो गया भाई। अजय, वो कितना मार दिया यार, इसे तो मरना ना चाहिए। ये तो अच्छा खासा देखे यार, हम तो ऐसे रोज नार लावे अपने खेत में से, हम तो राम राम कर ले। क्या हुआ भाइयों? क्या हुआ? अरे भैया क्या हुआ? कुछ हमें भी तो बताओ, क्या हुआ? राम के पिताजी, राम के पिताजी, किसी ने हरिया को भी मार दिया हरिया को पापियों ने। अब क्या होगा? चौधरी साहब, थाने जाके रिपोर्ट तो लिखवानी चाहिए ना? नहीं, थाने जाने का कोई फायदा नहीं। थाने में पूछेंगे कौन है कातिल, फिर पूछेंगे कौन है गवाह। अगर कोई हुआ तो कल उसकी भी हत्या। मेरी मानो हरिया का क्रियाक्रम समाज के सम्मान के साथ कर दो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा, कुछ नहीं। अरे चौधरी साहब को घर तक पहुंचाओ भाई। माँ, वो देखो राम भैया आ गए। माँ देखो, माँ भैया आ गए, भैया आ गए। माँ है ना, भैया आ गए ना। सो जा बेटी, सो जा।
आप भी सो जाइए जी। शोभा, नींद कहाँ है? इन आंखों में तो नींद है ही नहीं। आंखों की रोशनी के साथ साथ नींद भी खो गई मेरी तो। ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे। माँ, माँ। हाँ बेटे, राम बोल मेरे बेटे, क्या है? बोल राम, बोल। शोभा, शोभा किससे बात कर रही हो? देखो जी, मुझे मेरा राम आवाज दे रहा है, कह रहा है माँ मैं पिताजी की आंखों का इलाज कराऊंगा। माँ। शोभा, अगर जीवन में कुछ जीना है तो मरना सीख लो शोभा, मरना सीख लो। चुप हो जा शोभा, चुप हो जा। माँ मुझे भूख लगी है माँ। क्या? मेरे राम, राम मेरा बेटा, राम, राम के पिताजी सुनो, सुनो, राम हमें पुकार रहा है। क्या हुआ शोभा? राम के पिताजी, मुझे राम आवाज लगा के पुकार रहा है, कह रहा है मुझे भूख लगी है, भूख लगी है उसे। काश ये सच होता राम की माँ, काश ये सच होता। तू सपना देख रही होगी। नहीं, राम के पिताजी, राम जरूर आएगा, मेरा राम जरूर आएगा। शोभा, काश भगवान तेरे इस सपने को पूरा कर दे तो मैं धन्य हो जाऊं। मुझे तो मेरा बेटा सपने में भी दिखाई नहीं देता। चुप हो जा शोभा, चुप हो जा वरना आरती जाग जाएगी। शोभा, मेरा मन कहता है मेरा बेटा जरूर आएगा, आएगा, जरूर आएगा। उड़ उड़ उड़ता जाऊं मैं पंछी अलबेला, कर लो मौज मस्ती है ये 2 दिन का मेला। रे प्यार किया है प्यार करूंगा, रे प्यार किया है प्यार किया है प्यार करूंगा, रे यही है अपना वादा, मैं गलियों का शहजादा। हाँ, यही है अपना वादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं गलियों का शहजादा। यही है अपना वादा, मैं गलियों का शहजादा। हाँ, यही है अपना वादा, मैं गलियों का शहजादा। रे मैं अलबेला राही और मैं मस्ताना हूँ, जमाना कहे मुझे मैं आशिक दीवाना हूँ। रे पक्का है अपना इरादा, मैं गलियों का शहजादा। रे पक्का है अपना इरादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं गलियों का शहजादा, मैं
मैं गलियों का शहजादा, पक्का है अपना इरादा, मैं गलियों का शहजादा रे, पक्का है अपना इरादा, मैं गलियों का शहजादा। धूप में भी चला मैं, छाँव में भी चला, प्यार करने से जमाने का होता है भला रे। मैं हूँ रहीम सीधा सादा, मैं गलियों का शहजादा रे, मैं हूँ रहीम सीधा सादा, मैं गलियों का शहजादा, 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 मैं हूँ रहीम सीधा सादा, मैं गलियों का शहजादा रे, मैं हूँ रहीम सीधा सादा, मैं गलियों का शहजादा। प्यार किया है प्यार करूँगा, प्यार किया है, प्यार किया है प्यार करूँगा रे, यही है अपना वादा, मैं गलियों का शहजादा रे, यही है अपना वादा, मैं गलियों का शहजादा, 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 यही है अपना वादा, मैं गलियों का शहजादा। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम सलाम बेटा। आ गया रहीम? अब्बू मुझे कुछ पैसे चाहिए अब्बू जान। मगर क्यों रहीम, बताओ क्या करोगे? देखो अब्बू जान, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है पास होने की। अच्छा, इतने दिन बाद? ये ले जा, जो भी है तेरा ही तो है। तुम कितने अच्छे हो अब्बू। चला अम्मी। कितना शैतान। एक बात है रहीम की अम्मी, रहीम बिल्कुल मेरे जैसा ही बनेगा। रहीम के अब्बू, आपकी ऐसी बातें सुनकर मुझे कभी कभी डर लगने लगता है। अरे तू क्यों डरती है? कभी कुछ रहीम के अब्बू, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, क्यों ना कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसका निकाह कर दे। हाँ रहीम की अम्मी, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, फिर जिम्मेदारी से हमें छुटकारा भी तो मिल जाएगा। आप संभालेगा और हमारा इतना बड़ा कारोबार है, आप करेगा, हम तो मौज करेंगे मौज। रहीम के अब्बू, लेकिन मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वो क्यों रहीम की अम्मी, हमें बतलाओ। यही कि कोई हमारा बच्चा हमसे छीन ना ले। मुझे वो दिन अभी भी याद आता है। कौन सा दिन? पता ना क्या क्या दिल में रखती रहती है। आपको पता है, जब हम उस दरगाह पे गए थे, मैं थक गई थी। क्या तुम्हें वो दिन याद है? देखो जी, मैं जगह जगह इलाज करा के बहुत थक चुकी हूँ। अब कहीं नहीं जाएंगे, बस घर चलो। मगर सलमा, वो बाबा तो तुम्हारा चेहरा देखकर बता रहा था
कि तुम्हारा एक बेटा होगा? ये सब कहने की बातें हैं, अंधविश्वास हैं। नहीं सलमा, सच्चे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। उनकी दुआ आदमी की तकदीर बदल देती है। चलो तो चलें। मैं तो अभी थोड़ी देर आराम करूंगी, फिर चलूंगी। सलमा, तुम बैठो, अजान हो रही है। अल्लाहु अकबर मैं नवाज पढ़ लूं, जब चलेंगे घर पे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हे परवरदिगार, या अल्लाह, तेरी रहमत कैसी निराली। सलमा, देखो कैसा सुंदर बच्चा अल्लाह मियां ने हमारी गोद में दिया है। क्या सच? दिखाओ, दिखाओ सही। सच में कितना सुंदर बच्चा है ये। अरे चुप हो जा बेटा। सलमा, देख, इसे कहते हैं रब की खुदाई। हाँ, मगर ये है किसका? लाओ लाओ, इसे मैं अपने कपड़े में छुपा लूं, कहीं कोई देख ना ले। सलमा, तुमने सुना है, दूध और पूत कभी नहीं छिपता। मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, चलो, जब आप नहीं मानते तो चलिए देख लेते हैं। चलो देखते हैं, कहीं कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा हो। इसकी माँ रो रही होगी। आखिर वो भी तो एक माँ है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। आप ऐसा करो, आवाज लगाओ। भाईजान, 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 ये बच्चा किसका है? अरे कोई सुनता हो तो बताओ, ये बच्चा किसका है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? अगर यहां छोड़ दें तो कभी कोई जानवर ना मार दे। नहीं नहीं, चलो इसे घर ले चलते हैं। ये अल्लाह मियां ने हमारे गोद में दिया है। चलो। या मेरे मौला, या मेरे खुदा, ये तेरा कैसा करिश्मा है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे परवरदिगार। अब तुम ही बताओ रहीम के अब्बू, कि रहीम की शादी हिंदू में की जाए या मुसलमानों में?
हाय दोस्तों, और सुनाओ भाई, मजे? सपना, ये देख कोई नया मुर्गा आया है, क्यों ना मजा किया जाए, क्यों दोस्तों? हाँ, क्यों नहीं, बुलाओ इसे। अबे ओए खूबसूरत, इधर को आ, तुझे ही कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ चिलगोजे, तुम्हें ही बुला रहा हूँ, जल्दी चला। नाम बता, तू शाहरुख खान है या आमिर खान है या कौन सा खान है भाई? नहीं सर, मेरा नाम तो पप्पू है सर। पप्पू, वाह क्या नाम है, पप्पू। भाई एक बात बता, इस नाम की खोज इंडिया में हुई है या विदेश में? भाई यूं तो बड़ा देसी सा नाम है। पर ये लड़का तो कुछ अमेरिकन सा लग रहा है। चल भाई इसकी भी जांच करते हैं। चल भाई पप्पू, अपनी कमीज उतार। जी सर, ये लो उतारता हूँ सर। चल बे, पैंट भी उतार। पैंट? सर मैं पैंट उतारूंगा तो नंगा हो जाऊंगा सर। हाँ भाई उतार दे, जांच तो करनी ही पड़ेगी ना। अरे शर्मा क्यों रहे हो, हर इंसान नंगा ही तो पैदा होता है। चल उतार पैंट। अरे 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 दोस्तों, एक मुर्गा और आ गया भाई। बुलाओ इसे। अरे ओए आलू बुखारे, चल इधर आ, जल्दी आ। जी भाई साहब, के बात है? चल भाई कपड़े उतार तू भी। देखो भाई साहब, हम कपड़े नहीं उतारेंगे भाई। कपड़े तो तू उतारेगा, पर पीट के उतारेगा। ये रूल है यहाँ का, जो भी नया स्टूडेंट यहाँ आएगा उसे कपड़े उतारने ही पड़ेंगे। मेरा नाम है चप्पू सिंह। अरे हम डरते किसी से है नहीं, हम नहीं उतारेंगे कपड़े। हम पे भी इतनी ताकत है कि थार जैसे मिल सकें। भाई देख, हमारी सुन बात, कपड़े नहीं उतारे, चाह हो जाओ कुछ, खून की बह जाओ नदियाँ। भाई तू दूसरी नस्ल का आदमी है भाई, तू बिना पिटे कपड़े नहीं उतारेगा। भाई साहब, और मत मारियो, थोपड़ा बिगड़ जाएगा। अब एक काम करो भाई, उतार रहे हैं, एक काम करो, हटो, उतार रहे हैं कपड़े अपने। भाई हमें पता होती इतना एक्शन होएगा एकदम, तो हम तो भैया पहले ही उतार देते, पर हाँ हमें कहाँ पता है। भाई गलती हो गई, लो उतार रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, जल्दी उतार। ये लो कमीज, और यो लो बलियान हमारा, और 1 मिनट रुको, पैंट को लेम लगते है टाइम, और अभी उतार रहे हैं। ये लो पैंट। और एक बात सुन ले भाई, नेकर बेटे किसी कीमत पे तू नहीं। चल भाई नेकर मत उतार, पर ऐसा हमें दोनों भंगड़ा करके दिखाओ, जल्दी चलो। ठीक है, अभी करते हैं भंगड़ा, और ऐसा दिखाएंगे भंगड़ा आज तक देखा नहीं होगा तुमने कभी। लो देखो, तेरे हाथों में नो चू 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 चू। तू बता भाई, हमारे बस की नहीं। अरे कोई जाए, बताओ, जल्दी करो, बताओ। चूड़ियाँ हैं। दूसरा गाना सुन लो। तो चीज बड़ी है, मस्त टॉप की है, और बहुत बढ़िया है। अबे उल्लू के पत्ते, ये कोई गाना है? अबे हमें तो तेरा सूरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। भाई साहब, जैसा हमारे पे आवे, हमने तो ऐसे ही सुना दिया। देखो मोहम्मद रफ़ी तो हम है नहीं, हम तो ऐसे काम। चलो ठीक है, एक थप्पड़ में ब्रेक डांस सीख जाओगे, या तो ब्रेक डांस करोगे, ब्रेक डांस, और नहीं तो ढंग में तरीके से गा के दिखा दे, हमें कुछ समझ में तो आवे क्या कह रहा। तरीके से तो हरी राम लिख के दे, और कोई बढ़िया से गाएगा, जब भी कुछ हो सके। हम बस की तो है, हम बस की नहीं भाई। चलो निकलो, चलो भाई, चलो।
नमस्ते बेटी। नमस्ते बेटे। कॉलेज का टाइम, वो अभी तक सो के नहीं उठा। बैठो बैठो, अभी जगाता हूँ। अंकल जी मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। अरे बेटी, मोटरसाइकिल पे चले जाना। अरे चली गई, मोटरसाइकिल में चली जाती तो अच्छा होता। मैं तो कभी का तैयार हो लिया अब्बू, मैं भी चला। देख रहे, तुझे पता है तेरे बगैर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। किसी से लड़ाई मत करा कर, देख नहीं तो तेरी अम्मी नाराज हो जाएगी। मैं भी चला। देखा तुमने, ये लड़की कितनी अच्छी है, सुंदर भी। क्या नाम रहीम का निकाह? हाँ हाँ बोलो, इनका निकाह करा दें। वैसे एक दूसरे को चाहते भी हैं। इसके पापा से मिलकर बात करनी पड़ेगी। मगर रहीम के अब्बू, ये सब कैसे होगा? वो हिंदू और हम। देखो रहीम की अम्मी, रहीम हमारा बेटा जरूर है। मैं उन लोगों से बता दूंगा रहीम की बात। मगर रहीम की अम्मी, जात और पात इंसान के बनाए हुए हैं, भगवान और खुदा के नहीं। जब खुदा और भगवान एक है तो हम एक क्यों नहीं हो सकते? हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो आप। और फिर पढ़े हुए बच्चे क्या देखते हैं जात पात को? किसी दिन बात करता हूँ सपना के पापा से। ऊपर चढ़ा दे इस रेल को, दिखना रहा, कटेगा। अच्छा रे, अभी बता रहा हूँ कैसे कटे। रुक जा। ठीक है, आज तेरी शिकायत तेरे घर करनी पड़ेगी। आंटी, 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 आज रहीम ने मुझसे झगड़ा किया, मुझे मारा। उसे समझा लियो आंटी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या? अच्छा, आने दो। मगर बेटा, उस पागल ने तुम्हें क्यों मारा? बस बेमतलब, मैं तो चुपचाप अपने रास्ते से जा रहा था। इस बार तो बर्दाश्त कर लिया, आगे नहीं करूंगा। ना बेटा, लड़ाई नहीं करते। अच्छा, आ जाने दे आजू से, आज उसके अब्बू से शिकायत करूंगी। ठीक है आंटी, चलता हूँ। अरे क्या हुआ रहीम की अम्मी, क्यों नाराज हो? कुछ तो बोलो। नाराज क्या, तुम्हारा लाडला रोज किसी ना किसी लड़ाई करके आता है। आज वो शकील शिकायत करने आया था। देखो देखो देखो, रहीम बिना वजह किससे लड़ नहीं सकता। फिर वो बेटा किसका है? एक सच्चे मुसलमान अब्दुल रहीम का है। ठीक है, वो आ गया, बात कर लो खुद ही। अम्मी, अम्मी जान खाना दे दो, बड़ी भूख लगी है। आज तो बहुत पढ़ के आया होगा, थक गया होगा मेरा बेटा, है ना? हाँ अम्मी, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, क्या करूं अम्मी। बेटे, तू आज फिर लड़ाई करके आया है ना? अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, नाराज हो मुझसे? मैं ना हूँ तेरी अम्मी। जब तू लड़ता है तो भूल जाता है अपनी अम्मी को। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मान जाओ ना अम्मी, मान जाओ ना। अरे रहीम की अम्मी, मान भी जाओ, मान जाओ ना। देख, अगर तू आज के बाद लड़ा तो तुझे कभी खाना नहीं दूंगी। देखो बेटे, अब से शिकायत नहीं आनी चाहिए। तू मेरा बेटा है, मान जाना। अच्छा अच्छा, चल सुबह देखेंगे। रहीम, आज से मेरी कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई हैं और तुम मुझे मेरे घर छोड़ के आओगे। अरे हाँ, तुमने पहले भी बताया था, पर वो तो मेरे मामा जी का घर था। मेरा एक घर गांव में भी है, जहाँ मेरे पापा, मम्मी, भाई और मेरी बड़ी बहन रहती है। अच्छा तो ठीक है, छोड़ के आऊँ, लेकिन पहले घर बोल के आऊँ। ठीक है।
शोभा, आरती को खाना दे दिया क्या? वैसा ख्याल रखा करो। आरती अब ठीक है, अपने आप भी लेके खा लेती है। अब तो बस उसकी यही रट लगी रहती है, माँ राम भैया आएगा ना राम भैया। शोभा तू कितनी पागल है, हैं? आरती की बातों में रोती पकली, रोते नहीं है। मैं तो आरती की बातों पे रोती हूँ और तुम तो मेरी बातों पर रोते हो। बोलो बोलो। पिताजी, राम भैया आएंगे ना पिताजी? पिताजी ये मैंने राखी रखी है पिताजी, वो बंधवाएंगे ना? राम भैया आएंगे पिताजी? हाँ बेटे, हाँ बेटे, वो जरूर आएगा। अरे बेटे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। शोभा, आरती को तो बुखार है। मैं खेत से आके आरती को दवा दिला के लाऊंगी जी। शोभा तुम एक काम करो, तुम तो खेत चली जाओ और आरती के साथ मैं चला जाता हूँ। मैं दिलवा कर ले आऊँगा इसको दवा। चलो। सपना घर फेर कभी आऊंगा। आरती बेटे, और कितनी दूर है डाक्टर की दुकान? पिताजी थोड़ी दूर है, तुम थक गए होगे पिताजी। अरे जान, ये बुढ़ा थक गया तो क्या हुआ, हम तो नहीं थके। कौन हो तुम लोग? आरती कौन है ये? भैया हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है। हट बुढ़े, हम ले जाएंगे इसे डॉक्टर के, हम करेंगे इसका इलाज। आरती कौन है? पिताजी कौन है? पिताजी छोड़ दो, बचाओ मुझे भैया। आरती हारा हूं मैं, आरती हारा हूं मैं। छोड़ दे मेरी बेटी को, कमीने छोड़ दे। छोड़ मुझे, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। बचाओ बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ। अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ। अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को, बचाओ पिताजी। अरे भाई साहब, जब लड़की राजी नहीं है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? भैया, मेरा भैया आ गया। राम भैया तुम कहाँ गए थे भैया? अबे साले, तू कहाँ से आ गया? भाई जब लड़की राजी नहीं है तो इसे छोड़ दो। साले तू
उठो भैया उठो। ये नहीं उठेगा। चल तू उठ, खड़ी हो। उठो भैया उठो, भैया उठो, अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं मर जाऊंगी। भैया उठो। ए बुड्ढे, अलग हट। उठो बेटे, राम बेटे उठो, उठो बेटे, राम राम मेरे बेटे उठो। अगर तू चौधरी रणबीर सिंह का खून है तो उठ बेटे, उठ, खड़ा हो जा मेरे बेटे राम, खड़ा हो। भैया भैया तेरी राखी मेरे साथ है, लाओ लाओ मैं बांधती हूँ। देखो बहन, मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मेरा नाम तो रहीम है, रहीम। तुम मेरे राम भैया हो। पिताजी बताओ ना भैया को कि ये मेरे राम भैया हैं। बेटे तुम मेरे राम हो, तुम घर चलकर देख, तेरी माँ खुश हो जाएगी बेटे। तेरी बहन तो पागल हो गई थी और मैं बूढ़ा भी तेरी राह देख कर थक लिया था। अच्छा बेटे अब घर चल। चलो भैया, माँ खुश हो जाएगी तुम्हें देखकर। यार कोई ना कोई बात जरूर है, देखना चाहिए चल के। चलो पिताजी। माँ 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 देखो, माँ कौन आया है। माँ देखो ना, राम भैया आए हैं। माँ देखो। मेरे राम बेटा, मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था रे अपने पिताजी को छोड़ के? तुझे पता है मैं कितनी रोती हूँ तेरे लिए। आरती तो पागल हो गई है तेरे गम में। मेरे लाल अब कहीं मत जाना मुझे छोड़ के। भैया रहीम, यार ये कितना प्यार करते हैं राम से। अगर तू इन्हें छोड़ के चला गया तो ये तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। भैया भैया क्या सोच रहे हो भैया? चलो खाना खा लो भैया। हाँ, फिर हाँ। खेत पे चलेंगे। चलो खत्म। पापा जी, क्या हो पापा जी? कुंदन, बेटा ये चोट कैसे लगी हुई है? ये सब छोड़ दिए। देखो बेटे, सपना ही है। भैया ये चोट कैसे लग गई और ये क्या भेष बना रखा है? कुछ नहीं, गिर गया था। अच्छा तुम कैसे हो सपना? मैं ठीक हूँ भैया। पापा जी, राम को तो हमने मार दिया था, लेकिन वो साला आज मुझे मिला। अच्छा ये कैसे हुआ? कुंदन, इसका पता निकालो। पूजा, तुम चुप क्यों हो? क्या बात है पूजा? कुछ नहीं। पूजा देखो, तुम मेरी बड़ी बहन हो ना, तो झूठ क्यों बोलती हो? बताओ क्या बात है? कुछ नहीं सपना। अच्छा चलो, तुम्हें खेत पे घुमा के लाती हूँ, चलो मेरे साथ। देखो पूजा, मुझे आराम करना है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नहीं जाना खेत पर। मगर मैं तो जाऊंगी।
राम देखो मैं पूजा हूँ। राम राम, क्या तुम मुझे भूल गए राम? अपने पूजा को भूल गए? राम सुनो ना, सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी वजह से खेत पे आई हूँ राम। दीदी दीदी बताओ ना राम को। जब भैया आपसे बोल नहीं रहे तो पीछे भागना जरूरी है क्या? अरे जब कहाँ गई थी जब तेरे भाई ने राम भैया को मार दिया था? भैया तुम बिल्कुल भी बात करना नहीं। राम राम सुनो, राम अगर तुम आज मुझसे नहीं बोलना तो मैं मर जाऊंगी। मगर आरती, मुझे पूजा की बात सुननी चाहिए, तू यहीं रुक। भैया ये बहुत चालू है, इनके मुंह मत लगो। देखो आरती, मुझे पूजा की बात सुन लेनी चाहिए, तू यहीं ठहर, मैं भी आ रहा हूँ। देखो पूजा, मैं कोई राम वाम नहीं हूँ, मैं तो रहीम हूँ, रहीम। तुझे गलत फहमी हुई है। राम, क्या तुम मुझे भूल गए राम? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ पूजा को? ठाकुर साहब, हमें पता नहीं है क्या हुआ। जब हम खेत से आ रहे थे तो रास्ते में पड़ी थी। मगर वो खेत पर गई ही क्यों थी? खेत पे रोज ना जाती हैं? वहाँ जाने की क्या बात होगी? दोनों बाप बेटा ऐसी बातें करते हैं। चलो पापा जी, चलो मुनीम जी, चलो। आज का दिन हमारे मकसद का सबसे बड़ा दिन होगा। चुप करो सब, इसे अकेला छोड़ दो। जाओ, मैं हूँ इसके पास। पूजा, क्या बात है? बोलो बोलो दीदी, क्या बात है? सपना, मुझे नहीं जीना है सपना, मुझे मरना है, बस मैं मरना चाहती हूँ सपना। मगर हुआ क्या, बताओ तो पूजा। सपना, आज मुझे राम देखता रहा और मैं पागलों की तरह हाथ जोड़ती रही और वो मुझसे कह रहा था कि मैं राम नहीं हूँ, मैं रहीम हूँ, बस मैं मरना चाहती हूँ। क्या पूजा, रहीम? हाँ रहीम। तेरे पास उसकी फोटो है? फोटो है तो दिखा, मैं मनवाती हूँ। हाँ फोटो तो है, मैं लाती हूँ। सपना, ये फोटो है मेरे राम की। मगर ये फोटो तो रहीम की, तुम्हें कहाँ से मिली ये फोटो? मगर ये फोटो तो मेरे राम की है और बहुत दिन से मेरे पास है। ठीक है, कहाँ मिलेगा राम मुझे? बता, ये फोटो दे मुझे और मैं तेरे राम को मना के लेकर आती हूँ। मगर सपना, राम कल मिलेगा खेत पे। रहीम के अब्बू, आज रहीम को 3 दिन हो गए, कहीं पता नहीं चला। 1 घंटे के लिए गया था। रहीम की अम्मी, तुम क्या सोच रही हो कि मुझे कुछ फिक्र नहीं है? 3 दिन से मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। अगर मेरा रहीम नहीं आया तो अल्लाह कसम मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी मैं। मगर मैंने तो जितनी जगह जान पहचान थी सब जगह ढूंढ लिया, क्या करूं, कहां जाऊं? अलग निरंजन, अलग निरंजन, लाओ बच्चा, बाबा की झोली में भिक्षा डालो। रहीम की अम्मी, जाओ बाबा को भीख दे आओ।
कैसे हो तुम? कहाँ थे तुम? आज तुम्हें 3 दिन हो गए बेटे। रहीम के अब्बू, देखो देखो, हमारा रहीम आ गया। कहाँ है रहीम? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है रहीम? बेटे अंदर ले चलो, बाबा को खाना खिलाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटे। नहीं बच्चा, हम खाना नहीं खाएंगे। इस बच्चे को खिला दो, ये बहुत परेशान है। हाँ बाबा, ये मेरा रहीम है। मगर बाबा ये बोलो, ये क्यों नहीं बोल रहा? देखो बच्चा, ये लड़का मुझे नदी में मिला था। इसके कपड़े खून में सन रहे थे, वो मैंने उतार कर वहीं फेंक दिए और मैंने ये अल्फी पहना दी। अपनी याददाश्त भूला हुआ है ये। इसे अंदर ले जाओ बच्चा। चलो बेटे, चलो मेरे बेटे रहीम। बाबा आप भी चलिए ना। अरे सलमा, बाबा कहाँ गए? वो तो दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ है वो? मुझे लगता है कोई फरिश्ता था जो हमारे रहीम को ले आया। तू अब तक कहाँ था बेटा? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तू कहाँ था बेटा? तुझे पता नहीं तेरी अम्मी कितनी रो रही होगी। बोलो रहीम, रहीम बेटा। मुझे तो राखी बंधवानी है। कहाँ है आरती? कहाँ है मेरी माँ? माँ, आरती, आरती, लो बांधो राखी। मुझे तो राखी बंधवानी है। क्या राखी बांधो? ये क्या हो गया है रहीम को? मुझे लगा कुछ हो गया है। मुझे कोई नहीं मार सकता। क्यों पिताजी? रहीम के अब्बू, मुझे ऐसा लगता है कहीं रहीम के ऊपर किसी भूतों की सहायता तो नहीं। जब से हमें अल्लाह मियाँ ने रहीम दिया है, जब से हम एक बार भी दरगाह पर नहीं गए। ठीक कह रही हो रहीम की अम्मी। हाँ, मैं तो पीर बाबा से कहूंगी कि मेरे रहीम को ठीक कर दे। करनी ना कोई चोरी, तू ही है मेरी गोरी। नाम तेरा जपना, तू ही है मेरी सपना। पूरा यकीन मेरा, तू ही नसीब मेरा। रोज मैं देखूं सपना, मुझे को बना ले अपना। करनी ना कोई चोरी, तू ही है मेरी गोरी। नाम तेरा जपना, तू ही है मेरी सपना। जात ना पात मानो, दुख सुख के हम हैं साथी। तेरा सहारा न होता, कहे को मैं यहाँ पे आती। तेरा सहारा न होता, कहे को मैं यहाँ पे आती। जीवन में तेरे बिना मुझको ना कोई बाती। जीवन में तेरे बिना मुझको ना कोई बाती। दिल का तू दिलवर मेरा, मुझको भरोसा तेरा। पीछे कदम ना हटना, मुझे को बना ले
करनी ना कोई चोरी, तू ही है मेरी गोरी, नाम तेरा जपना, तू ही है मेरी सपना। संग में है जीना मरना, कर ले तू आज वादा, जीवन में हार न मानो, चाहे कुछ भी हो बाधा। जीवन में हार न मानो, चाहे कुछ भी हो बाधा। सच्ची मोहब्बत यही सच्चा होता है कादा, सच्ची मोहब्बत यही सच्चा होता है कादा। बंधन न हमारा टूटे, चाहे जमाना रूठे, नाम तेरा रटना, तू ही है मेरी सपना। करनी ना कोई चोरी, तू ही है मेरी गोरी, नाम तेरा रटना, तू ही है मेरी सपना। बरसों से अच्छे होते प्यारे के 4 दिन, वो भी क्या जीना पगले जिए जो यार बिन। वो भी क्या जीना पगले जिए जो यार बिन। मर जाऊं उससे पहले जीना हो तेरे बिन, मर जाऊं उससे पहले जीना हो तेरे बिन। कहता है हरि राम प्यारे खुदा का नाम, सबको सुखी रखना, मुझे को बना ले अपना। करनी ना कोई चोरी, तू ही है मेरी गोरी, नाम तेरा जपना, तू ही है मेरी सपना। पूरा यकीन मेरा, तू ही नसीब मेरा, रोज मैं देखूं सपना, मुझे को बना ले अपना। रहीम, तुम पूजा का पागल क्यों बना रहे हो? वो मेरी बहन है। पूजा? कौन पूजा? मैं किसी पूजा को नहीं जानता। बोलो मत रहीम, ये फोटो तुम्हारा है ना? पूजा को राम बनाकर बहकाते क्यों हो? मुझे बताओ रहीम, बोलो कितने दिन से है तुम्हारा चक्कर? सपना, मेरा यकीन करो मुझे कुछ पता नहीं है, पर हाँ एक लड़की कल मुझे राम राम कहकर पुकार रही थी। सपना कोई बात जरूर है, और जिसके खेत है ना सपना, ये लोग मुझे राम कह के पुकारते हैं। अगर मैं इनके हिस्से चला गया ना तो ये बेचारे जीते जी मर जाएंगे। मगर पूजा तो तुम्हें राम समझकर प्यार कर रही है। सपना, कोई राम नाम का आदमी तो तुम्हारे भाई और तुम्हारे पापा ने मरवा दिया था। सपना कुछ बात जरूर है। मगर तुम्हारे अब्बू का क्या होगा? उन्हें तो देखो। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, आज मैं अब्बू से मिलने जाऊंगा। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा।
यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल का, कुछ ना कुछ बात जरूर है, इससे मिलना चाहिए। अरे भाई साहब, मैं? भाई साहब जरा सुनो। हाँ भाई साहब बताओ क्या बात है। भाई साहब आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी है, बिल्कुल हूबहू। भाई कमाल की बात है भाई। भाई साहब आप कौन हो और कहाँ रहते हो? मेरा नाम रहीम है, मुझे राखी बंधवानी है। जा चला जा, नहीं मेरे अब्बू मारेंगे। अब्बू? कौन है तेरे अब्बू और कहाँ रहते हैं? वो है मेरे अब्बू का घर। इसका मतलब है अब्बू को राम मिल गया। वहीं चलता हूँ, सपना से भी मिल लिया करूँगा, अपना तो बन गया काम। रुक, उस दिन तो बड़ा ज्यादा बन रहा था तू, अब बोल। दादा तो हम आज भी हैं, दादा हम कब ना थे। यार बाबू ये तो आज फिर पीट गया हमें यार। जान दे मारने सूत्र को। चल कोई नहीं, तो फिर देखेंगे हमें। चल ठीक है। भाई साहब टाइम क्या हुआ है? अबे हमें ना पता टाइम की। बाबू भाग ले, बाबू भाग ले। जान कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यार थोड़ा लेट होगा, सॉरी। तुम्हें पता रही मुझे कितनी देर होगी तुम्हारा इंतजार करते करते। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब बताओ। रहीम तुम्हें बताया मेरा जन्मदिन है। अच्छा हाँ, और तुम्हें आना है जरूर। पर आऊंगा कैसे? वो तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप। मुझे नहीं पता रहीम, बस तुम्हें आना है तो आना है। अच्छा ठीक है, आऊंगा। सच रहीम? सच। आई लव यू रहीम। आई लव यू। ठीक है, अच्छा मैं चलते हैं, मुझे बहुत देर हो गई। ठीक है रहीम? ठीक है। आई लव यू टू। ओके बाय। ओके बाय। यार रहीम, तुमने सपना से कह तो दिया कि मैं जन्मदिन का आऊंगा, लेकिन जाएगा कैसे? इधर इसका बाप और भाई, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ आया आइडिया, चलूंगा। ठीक है। रेशम का रूमाल गड़े में डाल के तू आ जाना दिलदार मेरे। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे। ओ रेशम का रूमाल गड़े में डाल के तू आ जाना दिलदार मेरी। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे। ओ रेशम का रे दिलबर मेरी, मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। ओ रेशम का मेरी नथनी हाले डोले, मेरा बिछुआ चम चम बोले। मेरी नथनी हाले डोले,
मेरा बिछुआ छम छम बोले रे मेरी लाल चुनरिया सर से सनकती जाए दिलदार मेरी मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे हो रेशम का ये दिलवर मेरे मैं तो थी अनजानी मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की हो मलमल का कुर्ता बदन पे डाल के तू आ जाना दिलदार तेरी मैं बनारस का बीड़ा चबा के अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे हो रेशम का मेरा झुमका कुछ कुछ बोले आग लगी है भड़के शोले मेरा झुमका कुछ कुछ बोले आग लगी है भड़के शोले मेरी नागिन से ये लट जो बने वो को डस डस जावे दिलदार मेरी मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे हो रेशम का रे दिलवर मेरे मैं तो थी अनजानी मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की हो मोगरे का गजरा बांध के तुम आ जाना दिलदार तेरी मैं चमेली की एक डाल बनके खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे हो रेशम का रूमाल गड़े में डाल के तू आ जाना दिलदार तेरी मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे हो खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे हो खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे अरे खड़ी मैं मिलूंगी दरवाजे पे भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली भर दो झोली हम सब की भर दो झोली मोहम्मद भर दो झोली आका जी भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली तुम्हारे आसान से जमाना क्या नहीं पाता तुम्हारे आसान से जमाना क्या नहीं पाता कोई भी घर से खाली मांगने वाला नहीं जाता भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मदीना भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना भर दो झोली तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी बेकसों के मददगार हो या नबी सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो तुम गरीबों के गमखार हो या नबी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना रहीम की अम्मी ये वही दरगाह है ना जिस पर हमने दुआ की थी और अल्लाह मियाँ ने हमें रहीम जैसा बेटा दिया था। मगर अब मैं दुआ करता हूँ कि हे मेरे मौला तू बड़ा रहम दिल है, तू बड़ा रहम दिल है, मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। हे परवरदिगार तू मेरे रहीम को ठीक कर दे मेरे मालिक। उठो बच्चा उठो, मैं दुआ देता हूँ कि तुम्हारा बेटा ठीक 5 बजे ठीक हो जाएगा। और सुनो बेटे,
अगर तुम्हें किसी विपदा में मेरी याद आए तो कहना या मेरे मौला मेरी सहायता कर। हम तुम्हारे भिखारी है या मुस्तफा, हमारे भिखारी है या मुस्तफा, किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। क्या बात है कुटुंब जी? कैसे, क्या बात है? खैरियत तो है? मैं खुद अपनी आंखों से देखा ब्याज लगा के। एक दिन पूजा के साथ ब्याज लगा के, एक दिन सपना के साथ ब्याज लगा के, किसी दिन ठुकराने को ले जाएगा ब्याज लगा के, पछताओगे फिर ब्याज लगा के। अगर ऐसी बात है तो राम जिंदा नहीं बचना चाहिए कुंदन। चलो वरना ये सपोला दुख देता ही रहेगा। चलो पापा जी, चलो मुनीम जी, आज का दिन हमारे मकसद का सबसे बड़ा दिन होगा। जंगी ढंगी। क्या बात है? आज फिर जंगी ढंगी को बुलवा रहे हो? आज क्या है? सावित्री हट जाओ, दुश्मन का खात्मा करना है वरना दीमक की तरह हमें खाता ही रहेगा। मगर वो राम बच कैसे गया? अब नहीं बचेगा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली। माँ, माँ, पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? आरती, मेरी बहन बाट देख रही होगी, मुझे तो जाना है। अंकल, आप कौन हैं? अंकल, आंटी, ये क्या हो गया रहीम को? या अल्लाह, या मेरा मौला, तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है? मेरा बेटा तू कैसी कैसी बातें कर रहा है? ये तेरे अब्बू हैं और मैं तेरी अम्मी जानू बेटे, और तू हमारा रहीम है। नहीं आंटी, मेरा नाम राम है। मुझे अब इसी वक्त अपने घर जाना है। मेरी बहन बाट देख रही होगी। सलमा, कुछ पता नहीं जीवन का। चलो बेटे, चलो, हम भी आपके घर जाएंगे। चलो चलो चलते हैं। राम बेटे, राम, ओ राम, मत बोल भाई। बेटे राम, राम, अरे राम। भैया तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। हाँ, क्या बात है? हाँ पिताजी, क्या बात है? ये क्या बात है? ये कहाँ से सीखा अब्बू? क्या हो गया? बच्चा है, कहो क्या कहना है? देखो, आज खेत पे चलने को हमारा भी मन कर रहा है। हाँ, चलो तो चलो। आओ, मेरा हाथ पकड़ो पिताजी। पिताजी, भैया पे अब बुग्गी ना चले, डरते हैं। अरे सब चला लेगा ना, इसमें कोई भेद की बात। आज तुम चला लो, तू ही बहुत है चलाने के लिए तो।
ठाकुर साहब पूरा परिवार मिल गया है ब्याज लगा के, और सबको मार दो ब्याज लगा के। पिताजी, पिताजी, ठाकुर हमारे खेत की तरफ आ रहे हैं पिताजी। अब क्या होगा माँ, अब क्या होगा? आने दे हरामजादे को, मेरी जिंदगी में दुख देने वाला भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मगर ये ठाकुर कौन है माँ? क्या तू ठाकुर को नहीं जानता? राम कभी कभी तो कैसी बातें करता है, बहकी सी। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, धर्मेश ठाकुर। मगर वो जो है ना माँ कुंदन, उसको तो मैं जानता हूँ। बेटे तुम कोई मत बोलना, आने दो उन्हें, मैं अपने आप बात कर लूंगा। ठाकुर साहब आओ, कैसे आए हो आज हम गरीबों के खेत पर? चौधरी रणवीर, मैं आज तेरे बेटे की आशिकी देखने आया हूँ, जो इस इलाके का सबसे बड़ा आशिक है। ठाकुर साहब कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इस साले ने मेरी दोनों बहनों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा के हमारी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की है। आज ना रहेगा इश्क और ना आशिक। ठाकुर कुंदन सिंह, धरती पे पैदा होने वाला हर जीव मरता है, लेकिन वो कभी नहीं मरते जो सच्ची मोहब्बत करते हैं। रही बात तेरी बहनों की, मैं सपना से प्यार करता हूँ और उसी की मोहब्बत में जीना मरना है। तुझे पता है आशिक कितना पिटता है ब्याज लगा के? भड़वे, जब दो खानदान आपस में बात कर रहे हो तो दूसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझे? वरना साले को काट के फेंक दूंगा। देखते क्या हो, मिटा दो सालन को। मेरे घर में तो कोई नहीं है, खेत पे होंगे। चलो अंकल। हाँ बेटे जरूर चलेंगे। चलो कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा खेत? भैया राम, भैया राम। राम जादव, मैं आज सुबह ही दफन कर दूंगा। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा रहीम, रहीम। अब्बू, अब्बू, अब्बू तुम आ गए। देखो देखो हरामजादे इनको मार रहे हैं। अब्बू, मगर ये सब क्या है रहीम? बाद में बताऊंगा अब्बू, इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ अब्बू। या अली, हे मेरे परवरदिगार, या मेरे मौला, मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे। ठाकुर, कमीने कुत्ते हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा मैं तेरा। हर हर महादेव। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम।
मैं अब देख सकता हूँ। मुझे सब दिख रहा है शोभा। ठाकुर, आज मैं तुझसे वर्षों का हिसाब चुकता करूंगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। मत मारो मेरे पिताजी को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मत मारो मेरे पिताजी को। अभी तो आपकी बेटी समान है, तुम्हारे पिताजी मत मारो। ठाकुर, तो आज इन लड़कियों की वजह से चिंता है। कुर्बान, तेरे घर में इन लड़कियों ने जन्म लिया। कमीने, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए में शर्मिंदा हूं। अजी देखो, ये तो वही निशान है ना जो हमने मंदिर में बनवाए थे। मगर मैं तो अपनी अम्मी का और अपने अब्बा का हूँ। चलो अब्बू, चलो अम्मी। नहीं बेटे, अपनी अम्मी से मिलो, ये तुम्हारी अम्मी है। बेटे, अपने अब्बू से मिल लो, ये तुम्हारे अब्बू हैं। चौधरी साहब, हो सके तो मुझे माफ कर दो। ठाकुर साहब, आज मुझे संसार की जितनी खुशी होती है ना, सब मिल गई। मुझे आज आपसे कोई शिकवा नहीं। ऊपर वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है। आज मुझे मेरे राम और श्याम दोनों मिल गए। लेकिन चौधरी साहब, मुझे आज एहसास हुआ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। चौधरी साहब, आज मैं तुम्हें एक खुशी और देना चाहता हूँ। बोलो, ना नहीं करोगे ना? ठाकुर साहब, आपने गम दिए, हमने हंसकर लिए। आज खुशी दोगे तो वो भी मंजूर है। बोलो। मैं आज अपनी दोनों बेटियों की शादी राम और रहीम से करना चाहता हूँ। वो उन्हें प्यार भी करती हैं। मगर कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी?
अब्बू, आप मुझे छोड़कर कहाँ चल दिए? अम्मी जान, मुझे साथ नहीं ले चलोगे क्या? रहीम, आज तुम्हें तुम्हारे अपने माँ बाप मिल गए। इनके पास रहो, इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है बेटा। हाँ बेटे, तुम्हारी अल्लाह हर तमन्ना पूरी करे। खुदा तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे। नहीं नहीं अब्बू, जन्म देने वाले माँ बाप छोड़ सकता हूँ, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ सकता जिन्होंने मुझे 21 साल तक अपनी गोद में रखकर खुशी के गीत सुनाए। अब्बू, अम्मी, अब सब हमारे साथ रहेंगे। हाँ भाई साहब, रहीम ठीक ही तो कह रहा है, हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। भाईजान, अब तक ये बैठे हो, निकल लो, फिल्म खत्म हो चुकी। अरे जाओ यार, नमस्ते। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, थोड़ी सुन ले मेरी कहानी। अरे मैं दीवाना हूँ तेरा और तू है मेरी दीवानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, थोड़ी सुन ले मेरी कहानी। अरे तू दीवाना है मेरा और मैं हूँ तेरी दीवानी। तू दिलबर है मेरा, मैं तेरी दिलबर जानी। तू दिलबर है मेरा, मैं तेरी दिलबर जानी। अरे मैं दीवाना हूँ तेरा और तू है मेरी दीवानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा, थोड़ी सुन ले मेरी कहानी। मेरे दिल ने तुझे पुकारा।